अगर कोई इंसान लंबे टाइम तक अमीर बना हुआ रहना चाहता है और अमीर बनना चाहता है तो उनको ये कुछ नियम याद रखने पड़ेंगे। पैसों को अकाउंट में ना रखें बल्कि उनको इन्वेस्ट करना सीखें। इन्वेस्ट करने से क्या होगा कि वो आपका पैसा जो होगा वो आपको और पैसे कमा करके देगा, और जो अकाउंट में रखोगे वो उतने का उतने ही रहेगा और महंगाई बढ़ती जाएगी। अमीर लोग अपने पैसों को अकाउंट में नहीं रखते बल्कि उसको इन्वेस्ट कर दिया करते हैं। ये वीडियो है दूसरी पार्ट रिच डैड पुअर डैड की। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जा करके उसको ज़रूर देख लें। काफ़ी कुछ उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है जिसको जानने के बाद आप लोग आधा कन्फ्यूज़न आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इसका 17वां तरीका है पैसा जल्दी खर्च मत करो, उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो। मतलब कि जो पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्ट करो या फिर ऐसी जगहों पर लगाओ जो कि आपको पैसे कमा करके दे, जैसे कि कोई बिजनेस, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना या फिर जो भी हो। इसका 18वां रूल ये सिखाता है कि रियल इस्टेट में पैसे लगाने का तरीका समझो। मतलब कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनमें पैसे इन्वेस्ट करना सीखो। अगर आप आज 4 साल के पहले कोई प्रॉपर्टी लेते हैं 1 लाख का, तो आज से 3 साल बाद वो 5 गुना ज़्यादा कीमतों में मिलेगा। अगर आप उस पैसे को अकाउंट में ही रखे हुए रहते तो आप उस पर कुछ ब्याज, मतलब कि 2% ब्याज पाते, यानी कि सिर्फ 5 से 700-800 रुपये आपको मिलते। और यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और आपको 5 गुना पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अब तक के 18 से तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, उसको सही जगह लगाने और बढ़ाने से अमीर बनना पॉसिबल है, जो कि मैंने रूल नंबर 18 में बताया। अब 19 से 25 रूल तक हम अभी आपको ले जा रहे हैं, जो कि इस सब रूलों से ज़्यादा स्मार्ट और एडवांस है, जिसको रिच डैड फॉलो करते हैं। इसका 19वां रूल ये है कि हर चीज़ खुद करने की सोच मत रखो। अगर आप ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी छोटी छोटी टीम बनाएं। अगर तुम बिजनेस या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो एक्सपर्ट की मदद लो। चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र, लॉयर, बिजनेस मेंटर, इनकी हेल्प लेना स्मार्टनेस है। और अगर हर चीज़ खुद से करते हैं जो कि आपको आता नहीं है तो आप अमीर नहीं बन सकते। जैसे कि अगर किसी को रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट का आइडिया है पर वो बिना एक्सपर्ट की हेल्प लिए प्रॉपर्टी ले लेता है तो शायद उसको लॉस हो जाए। तो अगर आपको किसी भी जानकारी नहीं है किसी चीज़ की तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्ट से मदद लेनी चाहिए। इस बुक का 20वां रूल ये है कि जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में फ्रॉड, स्कैम से बचें। अगर कोई आपको कहता है 1 महीने में पैसा डबल, तो ये फ्रॉड होती है। हर इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली चेक करो और लीगल और जेन्युइन इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाओ। बहुत लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में फ्रॉड इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगा देते हैं और फिर उनका पैसा डूब जाता है, तो इस चीज़ से बचें। रूल नंबर 21, जो लोग तुम्हें डिस्करेज करते हैं उनसे दूर रहो। अगर तुम्हारी सोच पॉजिटिव है और तुम फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें सपोर्ट करें और आगे बढ़ने के मोटिवेट करें। अगर उन लोगों की बात सुनते हो जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, कहते हैं कि ये सब पॉसिबल नहीं, तो आप हार सकते हैं। जैसे कि अगर तुम्हारे आसपास वाले लोग सिर्फ नौकरी, लोन और ईएमआई की चिंता में रहते हैं तो तुम भी वैसे ही सोचने लगोगे। पर अगर तुम अमीर लोगों की सोच अडॉप्ट करोगे तो नए तरीके ढूंढोगे पैसे कमाने के। रूल नंबर 22, पैसा कमाने का नया तरीका सीखने के लिए हर महीने एक बुक पढ़ें। और अगर आपको बुक पढ़ने का टाइम नहीं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर रोज़ आप लोग के लिए नए बुक ऑडियो लेकर आता रहूँगा। तो अपने टॉपिक पर आते हैं। एजुकेशन और सेल्फ लर्निंग बहुत ज़रूरी है। हर महीने एक फाइनेंशियल या बिजनेस बुक पढ़ने की आदत बनाओ। अगर आप ये सोचते हैं कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई ही सब कुछ है और उसके बाद लर्निंग बंद कर देना, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। रूल नंबर 23, जो कि सबको याद रखने की ज़रूरी है, कम इनकम वाले लोग ज़्यादा टैक्स भरते हैं, अमीर लोग सही प्लानिंग करते हैं। टैक्स प्लानिंग एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट वाले लोग टैक्स सेविंग से सही तरीके
जानते हैं, इसलिए वो ज़्यादा पैसा बचा पाते हैं। सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट रहना और बिना प्लानिंग के हाई टैक्स भरना ये आपको गरीबी तक पहुंचाता है। अगर आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट रहते हैं और अगर कोई दूसरा काम नहीं खोलते, तो अगर कुछ हो जाता है और आपका जब जॉब छूट जाता है तो आप तेज़ी से गरीब हो सकते हैं। रूल नंबर 24, अभी से पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, जितनी जल्दी उतना बेटर। इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे, कंपाउंडिंग का उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर तुम 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करते हो तो 20 साल के बाद वो 1 करोड़ बन सकता है। अगर तुम 35 साल की उम्र में स्टार्ट करोगे तो पैसा उतना ग्रो नहीं करेगा, इसलिए जल्दी स्टार्ट करो, फ्यूचर सिक्योर रहेगा। रिच डैड पुअर डैड की ये लास्ट रूल जो कि बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। रूल नंबर 25, जब भी पैसा मिले उसे विजुअली यूटिलाइज करें। सही तरीका, जब भी एक्स्ट्रा पैसा आए तो उसको इन्वेस्ट या सेव करो। पैसा एसेट्स में लगाओ ताकि वो और बढ़ सके, नहीं कि एक्स्ट्रा पैसा आते ही शॉपिंग या अननेसेसरी चीज़ों में उड़ा देना। एग्जाम्पल, अगर बोनस मिलता है तो लोग महंगा फ़ोन या कार लेने का सोचते हैं, पर अमीर लोग इन्वेस्टमेंट और एसेट्स खरीदने का सोचते हैं। रिच डैड ये सिखाता है कि मेंटलिटी पैसा खर्च नहीं, मल्टीप्लाई करने का सोचो। ये धमाकेदार 25 रूल्स अगर तुम फॉलो करोगे तो फाइनेंशियल सक्सेस गारंटेड है। अगर इसका तुम लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा तो ये आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जा करके ज़रूर देखें। उसमें भी मैंने बहुत सारी पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जो कि आपको बहुत ही काम आने वाले हैं फ्यूचर में। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी ही ऑडियो बुक सुनने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।